देखिए आप लोगों के लिए एक अच्छा 10 का सवाल है। और किसका सवाल है ये? विज्ञान का। विज्ञान में से किसका सवाल है? कौन से विज्ञान का सवाल है ये? फिजिक्स का। सवाल कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इस हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बेटा कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से। आर बराबर 16 सेंटीमीटर। हमको निकालनी क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी हमको निकालनी है। फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। और फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं एफ से। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। पहली बात हमको ये नोट करना है कि हमारा सवाल उत्तल में है कि अवतल में है। तो हमने क्या देखा? हमारा सवाल किस में है? उत्तल दर्पण में। जब उत्तल दर्पण में सवाल होगा तो सूत्र बनता है एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 सूत्र होता है एफ बराबर r/2। एफ हमको निकालना है। जो चीज निकालनी होती है वो बराबर के बाएं पक्ष में रखी जाती है। तो एफ बराबर आर को यहाँ से हटाओ। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ से हमने आर को हटाया और आर का मान हमारे पास दिया है 16 सेंटीमीटर। 16 आर हमको निकालना था। आर का मान कितना दिया? 2 से डिवाइड करो। एफ बराबर कितना आया? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारे पास उत्तल में है तो प्लस में आंसर आएगा, और यहीं पर अगर अवतल होता तो हमारा आंसर किस में आता? माइनस में। तो हमारा आंसर बना एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? इसी तरह पे जिसका दूसरा रूप भी हम एक बना दें। अगर मान लीजिए सवाल आपके पास फोकस दूरी दिया हो, हमारे पास सवाल में एफ बराबर दिया हो, एफ बराबर 11 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हो। एफ का मतलब फोकस दूरी। और हमसे पूछ क्या रहा? आर। आर बराबर क्वेश्चन मार्क। हम इसे सवाल में आपको दूसरा सवाल समझा दे रहे हैं। फोकस, यही सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस दूरी निकालनी थी। सूत्र हमारा क्या बना है? एफ बराबर r/2। यहाँ हमारे पास क्या दिया है? फोकस दूरी। निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। सूत्र वही होता है आर। एफ बराबर r/2। एफ का मान यहाँ दिया है 11 बराबर आर निकालना है /2/2। इसके नीचे 1 मानो, फिर 1 गुणा करो। जो चीज निकालनी होती है हमेशा बाएं पक्ष में लेके जाते हैं। आर बराबर 11 का गुणा कराओ 2 में, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को समझ बात आई कि नहीं आई? अगर फोकस दूरी निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर निकला। यहाँ वक्रता त्रिज्या निकालना था तो कितना आया? 22 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण होने पर चिन्ह किसका आता है? प्लस का। और अवतल दर्पण होने पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगला देखो, मेरे पास है दूसरा सवाल है। ये एमसीक्यू का है, यानी ऑप्शन का सवाल है। एक पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 अंश है, इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 अंश है, इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है ए 1, दूसरा ऑप्शन है 1/√2, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा ऑप्शन है -1। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर जिसको मालूम है तो डायरेक्ट टिक कर देगा, और जिसको नहीं मालूम है उसके लिए देखो दिया है क्रांतिक कोण। सबसे पहले यहाँ लिखे हैं क्रांतिक कोण। दिया है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण दिया है 45 अंश। क्रांतिक कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं हम? साइन सी। साइन सी बराबर 45 अंश। और अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं एन से। एन बराबर क्वेश्चन मार्क। एन बराबर क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। एन बराबर क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब हमने यहाँ किया क्या? हमारा सूत्र बनता है एन बराबर 1/sin c। यह हम क्या बनाते हैं? एन बराबर 1/sin c बनाते हैं। एन बराबर 1/sin क्या लगाएंगे? साइन। c का मान कितना दिया हुआ है? 45 अंश। अब इसके आगे के देखो, यहाँ n बराबर क्या दिया हो? 1/sin c। n बराबर 1/sin c का मान, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। n बराबर
ये अंडर रूट 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो n बराबर कितना है, अंडर रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज 3 राइट। ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 2। अब जिसको नहीं आता वो कोई एक में मारेगा, कोई -1 मारेगा, कोई 1/10√2 में मारेगा। ठीक, समझ बात आ रही है, अच्छे ठीक।